नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है UP से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने लेकर आते हैं और सभी अपडेटों को अपडेट करते हैं और कितनी ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट होते हैं उस सब का आपको पता ही है। और आज हम बहुत ही बड़े अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वन रक्षक भर्ती 2023 के बारे में, जिसमें आपसे आवेदन मांगे गए थे 709 पदों पर। और उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं, यानी कि बहुत सारे के बच्चे लगभग ऐसा मान के चलिए 90,000 बच्चे जो हैं यहाँ परेशान हैं उसकी शॉर्ट लिस्ट को लेकर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुल आवेदन कितने हुए हैं, ठीक है, पोस्ट कितनी है और क्या इसका शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ रहेगा और कब तक शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी और फिर एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा। तो सारी बातें हैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2023 के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बता दें आपको यहाँ पर, तो देखिए आवेदन जो मांगे गए थे 20 सितंबर को, ठीक है। अंतिम तिथि जो थी वो 10 अक्टूबर को थी। कुल आवेदनों की जो संख्या हुई है, ये रिट का मतलब आरटीआई का जवाब आ चुका है। कुल आवेदन जो है 89,795 आपके कुल आवेदन हुए हैं, ठीक है। ये आवेदन आपके हुए हैं 89,795 आवेदन हुए हैं। पद का नाम है वन रक्षक, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड 2019 की, तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो रनिंग में चल रही है, ठीक है। तो ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और फॉरेस्ट गार्ड 2023 में अगर हम बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी और यूपी पैट 2022 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। इसमें आगे बात जो करेंगे, हम बात करेंगे इससे पहले यहाँ देखिए। अब देखिए क्या है, अगर हम यहाँ बात करें, अगर अच्छे तरीके से समझें तो देखिए ये तो है हमारा फॉरेस्ट गार्ड 2023 और ये जो है हमारा वो है आपका इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल, ठीक है। दोनों में बात करेंगे हम, इसमें दोनों बात करेंगे। इसका भी एग्ज़ाम होना बाकी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें पोस्ट जो है वो कितनी है, पहले इधर देख लीजिए। जो इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल है उसकी पद कितने थे, 477 पद थे। शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए हैं, 28,368 ये शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। 59 गुना बच्चों को इसमें बुलाया है, क्योंकि इसमें फिजिकल प्लस पेपर दोनों हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इसमें एज मांगी थी 18 से 25। इसमें रनिंग थी 4.8 किलोमीटर रनिंग, ठीक है। कितने मिनट में, 27 मिनट में। वहीं पर फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर, ठीक है, 16 मिनट के में। वहाँ पर जनरल OBC EWS SC ST फीमेल, ठीक है। फीमेल के लिए जो गई है कट ऑफ कितनी गई है सभी के लिए, वो गई है 46.9। पैट कट ऑफ इतनी कम क्यों, क्योंकि आवेदन कम हुए थे, तो इतनी कही गई है इसमें आपकी मेरिट। अब ये इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि आपकी एज यहाँ पर कम थी, छोटा क्राइटेरिया मांगा था। और यूपी में इस एज में जो है आवेदन पैट करने वाले बच्चों की संख्या कुछ कम रहती है, ठीक है। क्योंकि इस उम्र में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस देखते हैं बच्चे, इस उम्र में SSC GD देखते हैं, और यहाँ पर फिर बाद में जब थक कर हार कर आ जाते हैं तब जाकर 40 साल वाली एज में वो अपना आवेदन करते हैं। हाँ, कुछ आदमी दोनों जगह करते हैं, ठीक है, परंतु पहली चॉइस जो होती है उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस होती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में अगर देखें तो 709 पद, ठीक है। अगर 59 गुना ही बच्चों को बुलाया गया, 59 गुना बच्चों को बुलाया गया, तो इसमें लगभग ऐसा मान के चलिए 42,000 बच्चों को जो है मौका मिलेगा। आवेदन जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, 89,795 कि लगभग ऐसा मान चलो 90,000 में से लगभग 48,000 बच्चों को बाहर किया जाएगा। यहाँ देखिए एज का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर डरने की एक चीज़ और है। यहाँ 25 किलोमीटर रनिंग देखकर 4 घंटे में 10 किलो वजन को देखकर जो है सब बच्चे घबरा गए थे और आवेदन यहाँ भी नहीं हुए हैं। आवेदन इतने ही हुए हैं जितने कि यहाँ पर थे, ठीक है। 14 किलोमीटर रनिंग है, 4 घंटे में है महिलाओं के लिए, तो ये भी डरने वाली चीज़ें नहीं होती किसी में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगा, इसका जो कट ऑफ रहेगा मेरे हिसाब से जो रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं ज़्यादा पैनिक हो रहे थे इसको लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे 45 से 50 प्लस में कट मतलब पैट में ले आए हुए हैं नंबर, ठीक है, 45 से 50 के प्लस, अगर इस बीच में अगर उनके नंबर हैं, अगर 45 है, 45 से कम भी, मतलब ऐसा मान चलिए 45 ही मान के चलिए आप। अगर 45 नंबर हैं आपके और यहाँ कहाँ तक 50 तक भी हैं, इस दायरे में अगर आपके नंबर हैं, तो आप जो हो वो आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, ठीक है। फिर भी मेरा मतलब तो ये है कि आपको
जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर होने हैं इसके। अब बात आती है कि पेपर कब होगा इन दोनों का। तो इन दोनों का पेपर कब होगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पेपर की, तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड का सबसे पहले इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का, अगर हम इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का अगर पेपर की बात करें तो ये एग्ज़ाम जो है आपका, ये एग्ज़ाम ऐसा मान चलिए जुलाई और अगस्त में ये आपका एग्ज़ाम होगा। जुलाई अगस्त में जो है आपका जाकर ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, सॉरी इसको छोड़िए, इसकी तो हमने वीडियो नहीं बनाई, टैग नहीं, इसको बात ही नहीं करते, इस पर हम लाइव बात करेंगे, क्योंकि इसमें अभी मुझे कोई जानकारी पूरी निश्चित हुई नहीं है, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मैं केवल फॉरेस्ट गार्ड पर बात करूँगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड 2023 की अगर हम बात करें तो इसका शॉर्ट लिस्ट सबसे पहले कब आएगा, शॉर्ट लिस्ट कब आएगा इसका, तो शॉर्ट लिस्ट का जो आएगा इस पर काम चल रहा है, यानी क्या क्या चल रहा है, कार्य चल रहा है। अब इस पर कार्य किस किस पर चल रहा है, एक तो चल रहा है फॉरेस्ट गार्ड शॉर्ट लिस्ट, फॉरेस्ट गार्ड शॉर्ट लिस्ट पर काम चल रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड शॉर्ट लिस्ट पर काम चल रहा है, साथ ही साथ जो है स्टेनो पर भी शॉर्ट लिस्ट पर काम चल रहा है। तो अब जो है अगर हम बात करें तो देखिए इनमें से 2 शॉर्ट लिस्ट होनी है जारी, ये 2 शॉर्ट लिस्ट जारी होनी है, परंतु उसमें सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए, वो आयोग करेगा निर्णय इस चीज़ का। मगर जो मुझे जानकारी मिली है तो स्टेनो की शॉर्ट लिस्ट पहले आने के चांसेस हैं, किसके, स्टेनो के। तो स्टेनो बोल रहे हैं कि स्टेनो को शॉर्ट लिस्ट के प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है, ठीक है। तो पहले स्टेनो की आएगी और फिर उसके बाद जो है वो किसकी आएगी, फॉरेस्ट गार्ड की आएगी, क्योंकि जब तक फॉरेस्ट गार्ड का जो है 19 वाली भर्ती जो है वह क्लियर नहीं होगी तो इसके कारण ये डिले होती चली जाएगी, थोड़ी सी फॉरेस्ट गार्ड डिले होती रहेगी। मगर हाँ ये है कि स्टेनो की शॉर्ट लिस्ट के तुरंत बाद जो है आपकी जो है फॉरेस्ट गार्ड की जो है शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी। और फिर पहले जो एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो बताया जा रहा है सबसे पहले बताया जा रहा है बीपीओ का एग्ज़ाम बताया जा रहा है। उसी के बाद में ऑडिटर वाला पेपर एग्ज़ाम बताया जा रहा है, ऑडिटर के बाद में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो 1-2 एग्ज़ाम और है बीच में, उसकी मुझे लिस्ट नहीं पता चली कौन सी है। उसके बाद में जो है आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। जूनियर असिस्टेंट के बाद में फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किसका होगा, वो स्टेनो का एग्ज़ाम होगा। स्टेनो का एग्ज़ाम के बाद में फिर आपका कहीं जाकर फॉरेस्ट गार्ड वाला जो है आपका एग्ज़ाम होना है, फॉरेस्ट गार्ड वाला ये एग्ज़ाम होना है। तो फिलहाल में ऐसा मान के चलिए कि मुझे लगता है कि जून के लास्ट में और जुलाई में पहले वीक में ये हो जाएगा, इसी साथ जो है 7 दिन के अंदर अंदर ये हो जाएगा। फिर ये जुलाई के लास्ट में जो है आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, जुलाई के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जुलाई में ही आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। रही बात फॉरेस्ट गार्ड की, तो आपका लगभग ऐसा मान चलिए सितंबर तक कहीं जाकर जो है इसका एग्ज़ाम कराने के लिए आयोग सोचेगा, ठीक है। फिलहाल में ये अच्छी बात हुई है। अगर ये अभी लेटेस्ट अगर न्यूज़ देखें, अगर हम बिल्कुल अपडेट देखते हैं, तो क्या है कि एजेंसी अपडेट अगर हम देख रहे हैं तो एजेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है कार्य एग्ज़ाम के लिए शुरू कर दिया गया है, एग्ज़ाम के लिए जो है वो कार्य कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है अभी तक इसके लिए, ठीक है। क्योंकि इनका कार्य तो पहले से शुरू है, इनमें तो केवल सेंटर देने हैं, एडमिट कार्ड जारी करने हैं, इनकी पूरी प्रक्रिया तैयार है। परंतु अब क्या है, जूनियर असिस्टेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद में इन दोनों का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसकी प्रक्रिया चल जाएगी, पूरी हो जाएगी। जैसे इसकी प्रक्रिया पूरी होगी फिर इसका भी जुलाई के लास्ट में जो है एग्ज़ाम करा देंगे। तो ये रहेगा इसमें आपका शॉर्ट लिस्ट बता दिया है मैंने कितना होना है, कितने फॉर्म पड़े हैं टोटल बता दिए हैं। अब आपको क्या करनी है, आपको करनी है तैयारी, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम तैयारी करते नहीं हैं, फिर हम केवल एक ही भरोसे बैठे रहते हैं कि जब हमारी शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी जब भी हम तैयारी करेंगे, फिर बाद में रह जाते हैं। इसलिए आप तैयारी करिए, ज़्यादा फॉर्म पड़े नहीं हैं, 90,000 फॉर्म पड़े हुए हैं, ज़्यादा फॉर्म है नहीं इसमें। और इसका मतलब है कि लगभग आपको 42,000 बच्चों को जो है लगभग इसमें शॉर्ट लिस्ट किया भी जा सकता है। 42 से ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं 42 ही किया जाएंगे। अब तुम कहोगे नोटिफिकेशन 15 गुना है, आज तक ये बताइए कौन सी ऐसी भर्ती है जिसमें हर नोटिफिकेशन में 15 गुना लिखा हुआ मिलता है, मगर वो कैटेगराइज अनुसार होता है, कैटेगरी के अनुसार श्रेणीबद्ध होता है। तो इसलिए सब में ही जो है 30 गुना, 32 गुना, 45 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 52 गुना, 59 गुना, इतने बच्चों को ही बुलाया जाता है, ठीक है लगभग। तो अगर आपको समझदारी होगी तो इस चीज़ को जो है ना इशू नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, परंतु उसके लिए आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यही एक आपका ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी देने वाला एकमात्र चैनल है जो आपसे
यूपी ट्रिपल एस से पल पल की खबर जो है आपको लेकर आता है। ठीक है, ऐसी न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।